हेलो एवरीवन, तो देखिए आज के लेक्चर में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स टॉपिक से करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखिए आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है इसमें टेम्परेचर T कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज की जो वैल्यू होती है डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है, और Q इज इक्वल टू होता है W प्लस डेल्टा U। यदि अगर हीट हम सप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू ये वर्क डन होगा पॉजिटिव। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो होंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विल नॉट चेंज, यानी इसमें सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा। द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, तो जब हम इसमें हीट सप्लाई करेंगे तो ये गैस पॉजिटिव वर्क करेगी। द गैस विल डू नेगेटिव वर्क, तो ये ई ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो सी और डी करेक्ट होंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next question, the pressure P and temperature T relationship of an ideal gas obeys the equation Pt square is equal to constant the volume expansion coefficient of gas। तो देखिए जो इक्वेशन गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन Pt स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। अब जो वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट है ये गामा, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, यहां से पहले हम पी को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी। तो ये एन आर टी अपॉन वी पी की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 3 अपॉन वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी टी की पावर 3 जो होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी के। इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे और इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो 3t स्क्वायर डी टी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डीवी के। इससे हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखिए यहां से हम dt अपॉन टी को हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये t की पावर 3 प्रोपोर्शनल का साइन हटा के k कांस्टेंट लिख दें, और ये 3t स्क्वायर dt यहां पर प्रोपोर्शनल हटा के k कांस्टेंट लिख लें, और ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करके। तो इसमें सेकेंड में जो हम फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर डी टी अपॉन टी की पावर 3, और ये dv अपॉन v हो जाएगा। ये हो जाएगा 3dt अपॉन टी इज इक्वल टू dv अपॉन v के इक्वल। और जो गामा होता है कोफिशिएंट ये होगा, गामा की वैल्यू हो जाएगी ये dv अपॉन, ये होगा गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट dv अपॉन v dt के इक्वल, और इसकी जो वैल्यू आएगी dv अपॉन v dt तो ये हो जाएगा 3/t के इक्वल। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, dv अपॉन v और dt को इधर हम डिवाइड करेंगे तो 3/t आएगा। तो यहां से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, तो यहां पर देखिए दो स्टेटमेंट असर्शन में दिया, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन विल बी हाईएस्ट एट -273 डिग्री टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर रीजन. Efficiency of Carnot engine depends not only the temperature of cold reservoir but it depends on the temperature of hot reservoir too, and is given as eta is equal to 1 minus T2 upon T1. तो जो इफिशियंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये T कोल्ड का टेम्परेचर होता है और ये T हॉट का, यानी सोर्स है ये सिंक का टेम्परेचर. तो यहां पर कह रहा है जब टेम्परेचर -273 केल्विन होगा तो इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, तो ये T2 की वैल्यू जो हो जाएगी 0 केल्विन हो जाएगी -273 डिग्री पे, यानी इफिशियंसी की ईटा की वैल्यू 1 होगी जब सिंक का टेम्परेचर -273 डिग्री होगा. तो जो असर्शन है वो भी करेक्ट है और रीजन में जो लिखा है वो भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट. ए फ्लास्क कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 2:1 बाय मास at temperature 27 degree. The ratio of average kinetic energy per molecule of hydrogen and oxygen respectively. तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही, इनका जो मास का रेशियो दिया है m, हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन ये 2:1 दिया है. टेम्परेचर T की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड दी है और इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के लिए पूछा है रेशियो. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो होती है ये FKT/2 होती है. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा, ऑक्सीजन दोनों ही डायटोमिक है तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू सेम होगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए 5 होगी. तो अब ये दोनों के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी, तो इनका रेशियो जो आएगा वो 1:1 हो जाएगा. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा. ए फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स 5 डिग्री in melting ice and 95 degree in stream. The correct temperature on absolute scale will be Kelvin when the faulty thermometer reads 41 degree. तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में जो गिवन है ये T टेम्परेचर ऑफ आइस जो रीड करेगा ये 5 डिग्री रीड करेगा, फॉल्टी थर्मोमीटर के लिए है, और T स्ट्रीम का जो टेम्परेचर रीड कर रहा है 95 डिग्री रीड करेगा. करेक्ट रीडिंग द करेक्ट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल बताना है केल्विन में, जब ये थर्मोमीटर फॉल्टी थर्मोमीटर जो टेम्परेचर रीड करेगा T 41 डिग्री. तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इसका जो टेम्परेचर हमें फाइंड करना उससे हम x मान लेंगे, तो x -0 डिग्री टेम्परेचर होता है आइस का, ये हमें एक्चुअल पता करना है. और जो स्ट्रीम होती है 100 पे होती है, तो ये x -0 और 100 -0 करेंगे और ये होगा 41 -5 अपॉन 95 -5. इसको सॉल्व करेंगे तो ये x अपॉन 100 हो जाएगा और 41 से 5 लेस करेंगे तो 36 अपॉन 90 आएगा. और ये x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री. इसको केल्विन में फाइंड करना है
तो इसको हम 273 प्लस 40 कर देंगे, तो 313 केल्विन आएगी वैल्यू। जो टेम्परेचर आएगा केल्विन में 313 केल्विन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है VRMS की वैल्यू अंडर रूट 3RT/m होती है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट T के। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। A bowl filled with very hot soup cools from 98 degrees centigrade to 86 degrees centigrade in 2 minutes when the room temperature is 22 degree. How long it will take to cool from 75 to 69 degree? तो देखिए इसमें जो गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया है 22 डिग्री और जो T1 टेम्परेचर है ये 98 डिग्री से T2 टेम्परेचर 86 डिग्री तक फॉल करता है। टाइम जो लेता है 2 मिनट लेता है डेल्टा T। और फिर ये T डैश टेम्परेचर 75 डिग्री से T डबल डैश 69 डिग्री तक फॉल करने में डेल्टा T डैश जो टाइम लेगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से dt अपॉन dt माइनस के यहां पर T एवरेज माइनस T सराउंडिंग पुट करेंगे तो dt जो टेम्परेचर फॉल करेगा 98 से 86 तो ये हो जाएगा 12 डिग्री अपॉन टाइम जो लग रहा है 2 के एवरेज वैल्यू इसकी हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू होगी 92। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो 92 आएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 22 तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 70। इससे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे और फिर इसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए ये 75 से 69 टेम्परेचर फॉल करेगा तो dt की वैल्यू 6 हो जाएगी और टाइम हमें फाइंड करना है तो ये 6 अपॉन ये टाइम हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू माइनस के और ये 75 से 69 तक टेम्परेचर फॉल कर रहा है तो इसकी वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 72 आएगी माइनस 22। इसको लेस करेंगे तो माइनस के इंटू 50। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये 6 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 70। एक मिनट, हाँ सही है। इनको हम डिवाइड कर देंगे के से के कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस से 0 से 0 तो ये आएगा 1 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। तो dt की वैल्यू 7/5 यानी 1.4 मिनट आएगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्नोट इंजन विद इफिशियंसी 50% टेक्स हीट फ्रॉम ए सोर्स एट 600 Kelvin in order to increase the efficiency to 70%, keeping the temperature of sink same, the new temperature of the source will be। तो देखिए यहां पर
जो वैल्यू गिवन है उससे हम यहाँ पर पुट करते हैं। कॉर्नोट इंजन की एफिशिएंसी दी गई है 50%, तो जो ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स के इक्वल होता है। ईटा की वैल्यू 1/1 माइनस यहाँ पर सोर्स का टेम्परेचर दिया है, सिंक का टेम्परेचर पहले फाइंड कर लेंगे, 600 केल्विन है। इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये टी सिंक अपॉन टी सोर्स, सॉरी ये 600 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो यहां से सिंक का टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन। अब कह रहा है जब इफिशियंसी 70% होगी और यही सिंक का टेम्परेचर रखना है तो सोर्स का टेम्परेचर कितना होगा। तो फिर से इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सिंक अपॉन टी सोर्स, ये 70/100 इज इक्वल टू 1 माइनस 300 अपॉन टी सोर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 300 अपॉन टी सोर्स, ये 1 माइनस 7/10 यानी 3/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 अपॉन 3 यानी 1000, तो टी सोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1000 केल्विन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an isothermal change the change in pressure and volume of gas can be represented for 3 different temperature। T3 की वैल्यू ग्रेटर देन है T2 और T1 की वैल्यू T2 से छोटी होगी। ये इस तरह से दिया गया है, तो इसमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा। तो पीवी के ग्राफ दिए गए हैं, तो देखिए इसमें जो आइसोथर्मल में जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के होता है। एक मिनट, आइसोथर्मल में सॉरी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V के होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी इन दो में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, ये दो करेक्ट नहीं होंगे। अब हम किसी एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लें तो उस कंडीशन में ये पीवी इज इक्वल टू होता है NRT। V को कांस्टेंट लें तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी T1 से T2 T3 बढ़ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखिए यहां पर इस ग्राफ में इसका टेम्परेचर T1 T2 T3 इंक्रीज करने में कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 4th करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट गामा 1 बी द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम of a monoatomic gas and gamma to be the similar ratio of diatomic gas, considering the diatomic gas molecule as a rigid rotator, the ratio of gamma 1 upon gamma 2 find करना है। तो देखिए यहाँ पर एक डायटोमिक है, दूसरा मोनोटोमिक है। फर्स्ट मोनोटोमिक है, तो मोनोटोमिक के लिए गामा 1 ये Cp अपॉन Cv गामा 1 दिया और इसकी वैल्यू मोनोटोमिक के लिए होती है 5/3 और डायटोमिक के लिए Cp अपॉन Cv की वैल्यू गामा 2 दी है और डायटोमिक के लिए वैल्यू होती है 7/5 के इक्वल। इनका रेशियो फाइंड करना है तो डिवाइड कर देंगे, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25/21
तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द साइक्लिक प्रोसेस गिवन इन इंडिकेटर डायग्राम। तो यहां पर देखिए डायग्राम दिया गया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया है, तो इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगा W इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ क्लोज्ड लूप। ये लूप दिया है तो यहाँ पर क्लोज्ड लूप का एरिया आएगा, तो 1/2 ये बेस हो जाएगा, ये 4 है वैल्यू 2, और ये हाइट होगी 300, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन की वैल्यू आएगी 300 यूनिट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री इन 5 मिनट in a surrounding of temperature 20 degree, the time taken to cool from 60 degree to 40 degree will be, assumes Newton's law of cooling to be valid। तो यहां पर देखिए, यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे। जो वैल्यू गिवन है, T1 टेम्परेचर 80 डिग्री दिया है, T2 टेम्परेचर 60 डिग्री दिया, और ये टाइम ऑफ कूलिंग जो है dt 5 मिनट है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री दिया है, और इसके बाद ये T डैश की वैल्यू 60 डिग्री से ये 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर फॉल करेगा, इसके लिए जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है dt/dt इज इक्वल टू -k, यहां पर t एवरेज वैल्यू लेंगे और ये t सराउंडिंग। dt/dt की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर 80 से 60 टेम्परेचर तो ये फॉल कर रहा है, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन टाइम जो लग रहा है 5 मिनट, और ये k, इसकी t एवरेज की वैल्यू होगी 70 -20, तो ये हो जाएगा -50 k। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 20 में 5 से डिवाइड करेंगे, 4 इज इक्वल टू -50 के, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब जो फाइंड करना है, 60 से 40 डिग्री टेम्परेचर फॉल करेगा, तो ये dt की वैल्यू 60 से 40 फॉल कर रहा है, 20 अपॉन ये टाइम फाइंड करना है -k। 60 से 40 फॉल करेगा तो एवरेज वैल्यू 60 + 40 100/2 50 हो जाएगा -20, ये वैल्यू 30 आएगी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी 4 इज इक्वल टू -50 के, इसको डिवाइड करेंगे तो dt ऊपर जाएगा, ये 4 इज इक्वल टू -50 के, और ये 20/dt2 -30 के, इसको डिवाइड कर देते हैं तो k से k कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, से 0 से 0, ये ऊपर चला जाएगा dt। 4 5 जा 20, तो dt/5 इज इक्वल टू 5/3, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टाइम आ जाएगा
25/3 मिनट के इक्वल। तो 25/3 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बिटवीन आरएमएस वैल्यू ऑफ आर्गन टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहां पर आर्गन और ऑक्सीजन के लिए रेशियो फाइंड करना है। वी आर एम एस ये आर्गन की लिखनी है, तो ये √3RT/m होगी। यहां पर टेम्परेचर सेम है दोनों के लिए, ये 3RT/ मोलिकुलर वेट जो ऑर्गन का होता है 40 होता है। और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड लिखनी है VMP √2RT/m होगा। और यहां पर ये हम ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं, तो √2RT/m की वैल्यू 32। इसका रेशियो निकालना, डिवाइड कर देंगे, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर 3 × 32 डिवाइडेड बाई 2 × 40। तो ये वैल्यू आ जाएगी √6/5 के इक्वल। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर जो सिंक का है T सिंक, ये 273 केल्विन दिया है, और T सोर्स का टेम्परेचर 373 केल्विन दिया। एफिशिएंसी का फार्मूला इसमें हम लगाएंगे 1 - T सिंक अपॉन T सोर्स। तो 1 - 273 अपॉन 373, तो 373, तो ये वैल्यू आ जाएगी 100/373, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.27 के इक्वल। परसेंटेज निकालेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 27% आएगी वैल्यू। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोनोएटॉमिक गैस इनिशियली एट प्रेशर P वॉल्यूम V इज कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम एडियाबेटिकली। फाइनल प्रेशर फाइंड करना है, तो इसमें जो वैल्यू गिवन है देखेंगे, गिवन इनिशियल प्रेशर है P और इनिशियल वॉल्यूम है V, और इसको कंप्रेस करके 1/8 वॉल्यूम यानी V फाइनल V/8 हो जाएगा। फाइनल प्रेशर फाइंड करना है। मोनोएटॉमिक गैस है, तो गामा की जो वैल्यू होगी 5/3 होगी। तो यहां पर हम PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे, यानी P इनिशियल V इनिशियल पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल पावर गामा। इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम V की पावर 5/3। फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल वॉल्यूम की जो वैल्यू है V/8 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये P फाइनल की वैल्यू आएगी, फाइनल प्रेशर P इंटू
v की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई ये v अपॉन 8 की पावर 5/3 है। तो ये हम होल पावर लिखेंगे, v से v कैंसिल हो जाएगा, 8 को ऊपर लेके जाएंगे तो p इंटू 8 की पावर 5/3 होगा। तो 8 का क्यूब रूट लेंगे 2 हो जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 32p के इक्वल, यानी जो फाइनल प्रेशर आ जाएगा P फाइनल, ये 32p के इक्वल होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ, यानी 32p। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।